हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो कवक और शैवाल के आपस में संयुग्मन से बनती है। हमने इसके पहले में इसका डेफिनेशन किया था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज लाइकेन के बारे में। तो उसकी प्रकृति पहले हम डिटेल कर लेते हैं। लाइकेन एक स्वपोषीय, सुकायवत और संयुक्त रूप से सहजीवी जीव है। ठीक है, स्वपोषी है और सुकायवत है तथा संयुक्त रूप से वह स्वपोषी जीव है, सहजीवी जीव है, जिसमें एक कवक मौजूद होता है तथा एक शैवाल। आपस में ये संयुग्मन करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। हरा स्वपोषी बहुकोशिकीय होने के कारण इसे पादप जगत में सदस्य के रूप में माना जाता है। और कवक जो सदस्य होता है उसे माइकोबियांट कहते हैं तथा शैवाल के जो सदस्य होते हैं उसे फाइकोबियांट कहा जाता है। ठीक है, फाइकोबियांट कहा जाता है। इस सहजीवी संबंध में जो कवक होते हैं और शैवाल के सदस्य से भोजन प्राप्त करता है। कवक शैवाल के सदस्यों से ही क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। बदले में प्रकृति प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुख्यतः सूखे से बचाता है। किसको? शैवाल को। ठीक है, लाइकेन के सदस्य जो हैं आपस में इतनी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि ये एक ही पौधे के समान दिखाई देते हैं, जिसमें कवक और शैवाल आपस में जो लाइकेन के रूप में बनाते हैं ना, आपस में इस तरीके से समतुल्य रूप से जुड़े होते हैं। लाइकेन का आविष्कार सर्वप्रथम तुला इसने ने किया था, लेकिन इसकी जो संरचना का सबसे पहले अध्ययन डी बेरी ने किया है ना। इसका आविष्कार तो इसने ने किया था, लेकिन अध्ययन किसने किया था? डी बेरी ने किया है ना। डी बेरी ने किया। इसकी आवाज़ देख लीजिए, इसकी जो आवाज़ होती है वो किस प्रकार की होती है। तो लाइकेन की अब तक जो जातियां पाई गई हैं वह 1600 जाति है और 400 वंशों की जो खोज की गई है ना। ये नमी वाले जो स्थान है वहाँ मौजूद होते हैं तथा पेड़ की छाल पर नम भूमि पर लकड़ी के लट्ठे, माने जो लकड़ियों का एक गुच्छा बना होता है, उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। चट्टानों पर आसानी से ये क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। बोल्ड ने कुछ समुद्री लाइकेन जैसे पेल्टीजेरा का भी वर्णन किया है। ठीक है, इन्हें उन स्थानों पर भी उगता देखा जाता है जहाँ जीवन संभव नहीं है। मरुद्भिद है ना, पादप अनुक्रम में इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये पतले जीव हैं जो नंगी चट्टानों पर विकसित होती हैं, है ना। इसके बाद इस स्थान पर मांस व अन्य पौधे भी उग जाते हैं। जब ये आपस में है ना इस तरीके से होते हैं, ये असंभव, जहाँ जीवन असंभव होता है उन स्थानों पर ये उगते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद आपको बता दूं कि शैवाल और कवक में जो अंतर है, मुख्य अंतर शैवाल आपको पढ़ लिए है ना। मुख्य अंतर हमने पढ़ा किस प्रकार से होता है, हमने डेफिनेशन भी उसका किया है। तो इस तरीके से हम उनका अंतर भी जान लेते हैं और बाह्य संरचना का वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो बाह्य संरचना है उसमें हम बाह्य संरचना के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो लाइकेन के बाह्य आकार के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। लाइकेन को कितने समूहों में बांटा गया है? उसके बाह्य आकृति के कारण 3 समूहों में डिवाइड किया गया है। क्रस्टोल लाइकेन, पहला क्या है? क्रस्टोल लाइकेन क्या है? ये चट्टानों तथा छालों पर चपटी रचना के रूप में इतना दृढ़ता से रहते हैं, इतने कठिनाई से है ना दृढ़ रूप से चिपके रहते हैं कि सुखाए के बिना टूटे इन्हें आधार से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात उनकी जो शरीर के बिना टूटे है ना, अर्थात जो मुख्य आधार है वह बिना टूटे उन्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता है। इतने अच्छे तरीके से वे क्या होते हैं, चिपके होते हैं, दृढ़ता से आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ग्रेफिस है ना, हिमेटोमा। और दूसरा नंबर हम पढ़ते हैं क्या, मुख्य रूप से जो दूसरा नंबर है हमारा फ्यूज लाइकेन। क्या है? फ्यूज लाइकेन। ये चपटे पालीवत पत्ती के समान होते हैं। चपटे पालीवत पत्ती अर्थात एक के ऊपर जो रहते हैं पत्ती है ना, उसी तरीके से ये आधार से पतली तंतुओं के जो रचना का निर्माण करते हैं और जिनसे जुड़े रहते हैं। इनकी जो मुख्य आधार होती है उससे पतली तंतु वाली रचना निकलती है, जुड़ी होती है। इन रचनाओं को
राइजिन्स कहा जाता है, राइजिन्स कहा जाता। जैसे परमेलिया है ना, फाइसिया इसके एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा नंबर फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन यह चपटा, शाखित और फीते के समान तंतु होता है। ये चपटा होता है और शाखाओं में बटी होती है तथा फीते के समान तंतु से बना होता है। इसकी कुछ शाखाएं ऊर्ध्व खड़ी होती हैं, सीधी खड़े होते हैं, है ना। इस कारण यह झाड़ी के समान दिखाई देता है। जब इनकी शाखाएं ऊर्ध्व खड़ी होती हैं, सीधे आकार से खड़ी होती हैं, तो वे झाड़ी के समान दिखाई देते हैं। इसलिए ही इसे झाड़ी लाइकेन कहा जाता है ना। फ्रूटिकोज लाइकेन अर्थात झाड़ी लाइकेन कहा जाता है। यह केवल आधार के द्वारा ही अपने आधार से जुड़ा रहता है ना। केवल आधार के द्वारा ही अपने मुख्य आधार से वह जुड़ा रहता है। जातियाँ चट्टानों से लटकी रहती हैं। इनकी जो जातियाँ होती हैं वे चट्टानों से चिपकी रहती हैं। क्लेडोनिया, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, क्लेडोनिया। अब हम इसकी जो प्रजनन अंग के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से प्रजनन होती है। लाइकेन में जो है ना, सामान्य रूप से जो कायिक प्रजनन पाया जाता है ना। कायिक प्रजनन करता है, अपने शरीर को दो भागों में या तो कई हिस्सों में तोड़कर विखंडन करके प्रजनन करता है। जब इसका शरीर किसी कारणवश खंडों में टूट जाता है ना, लाइकेन का जो किसी कारणवश ये टूट जाता है, तब वह खंड विकसित होकर, जब टूटा हुआ जो खंड है वह विकसित होकर एक नया लाइकेन बना लेता है। कभी कभी इनकी बाहरी स्तर पर कलिका मौजूद होती है। कभी कभी इनकी जो बाह्य स्तर होती है उसमें कलिका के समान कुछ विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सोरिडिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, सोरिडिया कहा जाता है। प्रत्येक सोरिडिया में कुछ शैवाल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, है ना। ये तो कवक और शैवालों से मिलकर बने हैं, इसलिए प्रत्येक जो सोरिडिया होते हैं उनमें कुछ शैवाल की जो कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो चारों तरफ से कवक तंतु द्वारा घिरी रहती है ना। चारों तरफ से कवक तंतुओं द्वारा घिरी रहती है और ये आसानी से मातृ पादप से क्या होते हैं, अलग होकर वायु में उड़ जाते हैं। जब ये कवक तंतुओं से आपस में घिरे रहते हैं तो ये जो क्या होते हैं, अपने मातृ पादप से, मातृ जो पौधा होता है उससे हवा में अलग होकर उड़ जाते हैं। और उपयुक्त आधार मिलने पर अंकुरित होकर नए लाइकेन का निर्माण करते हैं। अलैंगिक रूप से कर लेते हैं। जब ये थैलस का निर्माण करते हैं तो वे अलैंगिक रूप से करते हैं। सोरिडिया के समान ही कुछ लाइकेन में इसिडिया का निर्माण होता है ना। सोरिडिया के समान ही कुछ ऐसे लाइकेन होते हैं जिसमें इसिडिया का निर्माण होता है। इसिडिया ऐसे कलिका समान वृद्धि करते हैं, है ना। कलिका जिस समान वृद्धि करते हैं उसी तरीके से इसिडिया भी वृद्धियां करती हैं, जो लाइकेन के ऊपरी सतह पर बनती है। और इनमें कवक, शैवाल दोनों सदस्य पाए जाते हैं। थैलस के सूखने पर ये थैलस से पृथक हो जाते हैं। जब थैलस सूख जाता है ना, जो नया लाइकेन होता है वह सूख जाता है, तब थैलस क्या हो जाता है, थैलस से ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और उपयुक्त वातावरण, है ना, उपयुक्त जो वातावरण आती है उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर अंकुरित होते हैं, है ना। अलैंगिक रूप से नया लाइकेन क्या कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। अलैंगिक रूप से अंकुरित होकर वह नया लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेनों में कभी कभी जो लैंगिक जनन भी हो जाती है ना। लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी होती है जिसमें इसके कवक सदस्य सामान्य वृद्धि द्वारा लैंगिक जनन करके बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। जो कवक होंगे उनके सदस्य सामान्य विधियों द्वारा, कुछ ऐसे विधियों द्वारा लैंगिक जनन करके बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जब ये बीजाणु अंकुरण करते हैं उस समय कोई अनुकूल शैवाल इसके संपर्क में आ जाता है। जब ये बीजाणु क्या होते हैं, अंकुरण करते हैं, तब उसी समय अनुकूल परिस्थिति देखकर शैवाल इसके संपर्क में आता है। शैवाल सदस्य से संयुक्त होकर नया लाइकेन
बना लेता है। अर्थात जो कवक होंगे और जो शैवाल होंगे आपस में क्या होते हैं, एक सदस्य बना लेते हैं, आपस में संयुक्त होकर नया लाइकेन बना लेते हैं। लाइकेनों की जो लैंगिक संरचना हमेशा कवक द्वारा ही बनाई जाती है। जो संरचना बनती है, लैंगिक संरचनाएं जो बनती है कवक द्वारा बनाई जाती है। लाइकेनों का जो आर्थिक महत्व है देख लेते हैं। लाइकेन का जो मुख्य आर्थिक महत्व, तो लाइकेनों का मृत जो है ना आर्थिक महत्व है, मृत तथा जीवित दोनों प्रकार के लाइकेन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। लाभदायक उपयोग किस प्रकार से होता है, भोजन के रूप में होता है। देख लीजिए, कुछ लाइकेन को स्वयं मनुष्य तथा दूसरे जीव भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, लिकेनोरा या पार्लेमिया को मनुष्य तथा ट्रुंटा प्रदेश में, मनुष्य तथा जो ट्रुंटा प्रदेश में पाए जाने वाले क्लेडोनिया को रेडियर, है ना, रेडियर भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक महत्व किस प्रकार से पारिस्थितिक महत्व है, ये पहाड़ी चट्टानों पर उगकर उन्हें दूसरे पौधों के लिए अनुकूल बना देते हैं। जब ये पहाड़ी चट्टानों पर, कठोर चट्टानों पर उगती हैं तो वे अपने आप के लिए भी और दूसरे पौधों के लिए भी उसे अनुकूल बना देते हैं। तीसरा, दवा के रूप में लाइकेनों के कई महत्वपूर्ण ऐसे दवाई बनाई जाती है ना, जिससे ज्वर, कफ और हाइड्रोफोबिया, है ना, इन सभी बीमारियों से मिजाज पाया जाता है। ठीक है, अगला सुगंध के रूप में भी किया जाता है। कुछ सुगंधित लाइकेनों जैसे रेमेलाइना का उपयोग साबुन या हवन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। साबुन बनाने के लिए हवन में जो उपयोग किया जाता है उसके लिए किया जाता है। रंग और टैनिन के लिए कई रंगीन लाइकेन कपड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, जिसे रंग या टैनिन के रूप में उपयोग किया जाता है। और खनिज के रूप में किस प्रकार उपयोग करते हैं, कुछ लाइकेन का प्रयोग चट्टानों से, है ना, कुछ लाइकेनों का जो प्रयोग होता है चट्टानों से खनिज लवणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से चट्टान से खनिज लवण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो है वह कार्बनिक अम्लों को प्राप्त करने में, कार्बनिक अम्लों को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कई कार्बनिक अम्ल लाइकेनों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना, कार्बनिक अम्ल को लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे असनिक अम्ल, जिसका उपयोग स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ मिलाकर हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसके हानिकारक महत्व किस प्रकार से हैं, आइए दिखाता हूँ आपको कि कई लाइकेन मनुष्य में त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं, है ना, त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं तथा जानवरों में विभिन्न प्रकार की बीमारी भी पैदा कर देते हैं। दूसरा, इनकी जातियाँ खिड़की के लगे कांच, पत्थरों के दीवार, है ना, और महत्वपूर्ण लकड़ियों को भी नष्ट कर देते हैं। इनकी जो जातियाँ होती हैं, है ना, ये लाइकेन क्या करते हैं, खिड़की में लगे जो कांच है या पत्थरों की जो दीवार है तथा महत्वपूर्ण लकड़ियों को भी नष्ट कर देती है। यह अत्यंत सूखे होने के कारण जंगल के आगे, है ना, जंगल के आग लग जाने के कारण तथा फैलने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, आग लगाने तथा फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है, अर्थात ज्वलनशील होता है। कवकों की जो आर्थिक महत्व है किस प्रकार से है, तो उसके लाभ हानिकारक के साथ उपयोगी भी होता है, यह, है ना, लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। तो लाभदायक किस प्रकार है, खाद्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना, एगेरिकस, लाइकोपर्डान, है ना, रोमेरिया और क्लेवेसिया आदि जो होते हैं वो छत्रक खाने के काम आते हैं। जो छत्रक होते हैं, है ना, उसे मशरूम वो खाने के काम आते हैं। और ये जो छत्रकों के समान 50% इसमें क्या होती है, प्रोटीन मौजूद होती है। इस प्रकार से वे दूसरे रूप में औषधि के रूप में भी पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक कवकों के रूप में पाए जाते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं,
औषधि का काम करते हैं। इस तरीके से पेंसिलिन है ना, सेट्रिनिन है, क्लेविशन है ना, क्लेविशन है। इस तरीके से कई ऐसे एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। भूमि की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए कई कवक ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों का अपघटन करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगला है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, अर्थात कई कवक ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके अर्थात सहजीवी जीवन व्यतीत करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उद्योगों में किस प्रकार से होती है। बेकरी उद्योग में होती है ना। ये ईस्ट और दूसरे कवकों को आटे में गूंथ कर ब्रेड बनाई जाती है। ईस्ट और जो कवक होते हैं उनको आटे में गूंथ कर ब्रेड बनाई जाती है, जिसमें रोटियां स्पंजी होती हैं, मुलायम होती हैं। शराब उद्योग में ईस्ट तथा जो कवक होते हैं जाइमेज तथा कई ऐसे प्रकीर्ण पाए जाते हैं जिनकी सहायता से है ना कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ का किण्वन करा के शराब बनाई जाती है ना। ईस्ट के साथ कवक मौजूद होता है जिसमें जैमेज बनता है, वह प्रकीर्ण का निर्माण करता है, प्रकीर्ण का उसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ होता है उसका किण्वन करके शराब बना दिया जाता है। अगला पॉइंट, रासायनिक उद्योग में किस प्रकार से किया जाता है। कई प्रकार के अम्लों तथा रासायनिक वस्तुओं का निर्माण कवकों की सहायता से किया जाता है। अम्ल का और रासायनिक वस्तुओं का जो निर्माण किया जाता है वह मुख्य रूप से कवकों द्वारा किया जाता है। जैसे साइट्रिक अम्ल का है ना, साइट्रिक अम्ल का ग्लूकोल है ना, ग्लूकोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उनको बनाया जाता है। और पनीर उद्योग में किस प्रकार से पनीर उद्योग में किया जाता है। दूध से पनीर निर्माण में जो कुछ कवक का उपयोग किया जाता है ना, दूध से पनीर के निर्माण में कवकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो चीज़ें निर्माण होती हैं वह कवकों के प्रयोग से किया जाता है। अगला प्रकीर्ण बनाने में ठीक है, एमाइलेज एस्परजिलस तथा जाइमेज ईस्ट से प्राप्त होता है। एमाइलेज एस्परजिलस से प्राप्त होता है और जाइमेज जो होता है वह ईस्ट से प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रकीर्ण भी प्राप्त किए जाते हैं। हार्मोन के रूप में किस प्रकार से होता है कि जेब्रिल नामक जो हार्मोन होता है वह जेब्रिला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त हो गया जाता है ना। एक प्रकार का ये क्या है, एक हार्मोन है जिसकी सहायता से पौधे की जो लंबाई होती है वह वृद्धि करती है। अनुसंधान में किस प्रकार से अनुसंधान में की जाती है। न्यूरोफोरा के रूप में की जाती है। जैसे कई कवकों का उपयोग आनुवांशिक तथा अनुसंधानों में किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक के रूप से किया जाता है और अनुसंधानों के रूप में भी किया जाता है। अगला, वातावरण को शुद्ध करना किस प्रकार से। कवक कई वस्तुओं का किण्वन करके है ना, कवक जो होते हैं कई वस्तुओं को किण्वित करके उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं, उसे ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे वातावरण क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अगला, जैविक नियंत्रण कुछ कवक द्वारा बनाए गए पदार्थ कई कीटों को नष्ट कर देते हैं। कवक द्वारा जो बनाए गए पदार्थ होते हैं वो कीटों को नष्ट करने में मदद करती है। इस प्रकार जब एक जीव द्वारा बना पदार्थ दूसरे जीव को नष्ट कर देता है उसे जैविक नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, उसे जैविक नियंत्रण कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा 10वां नंबर, वह है वर्णकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। वर्णकों का जो निर्माण होता है, कई वस्तुओं में तंतु तथा बीजाणु रंगीन होते हैं जिनका प्रयोग कई रूप से वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। तथा एक ऐसा होता है रंग कलर मोनेस्क है ना, मोनेस्कस जो होता है उसके द्वारा लाल रंग निकलता है जो चावल को रंगने में काम आता है। लाल रंग प्राप्त किया जाता है जो चावल को रंगने में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पौधों में किस प्रकार की बीमारी होती है ना, पौधों में मुख्य रूप से हमने पढ़ा है। तो इस बीमारियों को आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। ठीक है,
इसके बाद कुछ मनुष्यों में किस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों में किस प्रकार की जो बीमारी होती है आप देख लें, है ना। यहाँ पे कुछ एक एक दो पॉइंट्स क्या कर लें, यहाँ याद कर लें। उसके बाद पदार्थों का नाश, है ना। पदार्थों का नाश किस प्रकार होता है, तो भोज्य पदार्थों का नाश होता है। कई प्रकार के जो कवक होते हैं खाने वाली वस्तुओं पर उग कर उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट। जो खाया जा सकता है उस पदार्थों पर उग कर उसे नष्ट कर देते हैं। लकड़ियों का नाश करते हैं, है ना। जो ऐसे कवक भी होते हैं जो लकड़ियों को सड़ा देती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। विद्युत उपकरण के रूप में भी होता है। कुछ जो कवक होते हैं रेडियो, विद्युत केबल्स पर उग कर इसे नष्ट कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो रेडियो पर या विद्युत केबल पर उग कर उसे नष्ट कर देते हैं। अगला कपड़ा, अर्थात जो ऐसे कवक होते हैं जो कपड़े पर उगकर उसे खराब कर देते हैं। कागज, अनेक प्रकार की कवक ऐसे होते हैं टोरूरा, है ना, जो कीमती पुस्तकों पर अर्थात ऐसे बहुमूल्य पुस्तकों पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उनके रूप में उन्हें क्या कर देते हैं, है ना, उसको सड़ा देते हैं। इस प्रकार से हमने उसकी पदार्थों को नाश करने के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कवक विष होता है किस प्रकार से। LSD, है ना। LSD जैसे भ्रामक पदार्थ क्लेविसेप्स से पदार्थ किए जाते हैं जो मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। इसी प्रकार से कई कवकों के छत्रक विषैले होते हैं जिन्हें खाने से मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे कवक पाए जाते हैं, ऐसे छत्रक विषैले होते हैं जिन्हें खाने से मौत भी आ सकती है। खाने से शरीर में ऐंठन, मांस में सड़न उत्पन्न हो जाती है ना। इस प्रकार से ये कवक हानिकारक भी होते हैं, विष होते हैं, रोगों को उत्पन्न करने वाले भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। हमने आज के वीडियो में 2.3 कवक के बारे में, जगत कवक के बारे में हमने आज डिटेल किया। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ, है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।